हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मगध महाजनपद के वंश क्रम के विषय में जाना था, जिसमें हम लोगों ने बृहद्रथ राजवंश, हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के विषय में जाना। उसके बाद मौर्य वंश के विषय में भी जानना था, लेकिन मैंने इससे आगे बढ़कर पुष्यमित्र शुंग का शुंग वंश, कण्व वंश के विषय में जाना। और मैंने बोला था कि मौर्य पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने आज इस पर कुछ टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो देखते हैं। मौर्य वंश की अगर जानकारी हमें लेनी हो तो किन किन स्रोतों से इसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में पुराण से, मुद्रा राक्षस से, कथा सरित सागर से और बृहद कथा मंजरी, महाभाष्य और अर्थशास्त्र। इसमें पुराण, मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं इसको जानने के। जो ये देसी साहित्य, ये क्या है? देसी साहित्य है। तो यहाँ कहाँ से? पुराण से, मुद्रा राक्षस से, अर्थशास्त्र और पतंजलि के महाभाष्य से। महाभाष्य किसकी रचना है? पंतजलि की रचना महाभाष्य है। अगर वही बात करें तो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। बृहद कथा की बात करें तो क्षेमेंद्र की रचना है। और कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, जिसमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ की बात कर ले तो बौद्ध ग्रंथ में दीप वंश, महावंश, महाबोधि वंश और दिव्यावदान में मौर्य वंश के विषय की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ की बात कर ले तो कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु द्वारा, यह एक जैन मुनि थे जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की, और यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो यह भी जैन ग्रंथ ही है। इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, और यहाँ से भी मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। विदेशी साहित्य की बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यह इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में हमें जानकारी देती है, और सामाजिक व्यवस्था के भी विषय में जानकारी देती है। इसी तरह से स्ट्रैबो ने, एपियानस ने, अनीसे क्रीसेट्स थे, इन लोगों ने मौर्य वंश के विषय में लिखा है। अगर पुरातत्व की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो सहगौड़ा और महास्थाना, यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय का लेख है। सहगौड़ा बात करें तो सहगौड़ा ताम्रपत्र लेख है जो गोरखपुर में है। सहगौड़ा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ है? गोरखपुर में। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। और महास्थाना अभिलेख वर्तमान बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के बोगरा नामक स्थान से यह अभिलेख प्राप्त किया गया है। यहाँ से भी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। वही जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यहाँ से भी यह जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त ने कराया था। कुम्हरार से बात कर ले तो कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल की जानकारी प्राप्त होती है कि कुम्हरार में लकड़ी के महल थे।
वहीं दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त की गई है। यक्षिणी की मूर्ति जो मिली है वह दीदारगंज से मिली है। यहाँ से भी जो 300 ईसा पूर्व के समय का है, तो यहाँ से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है संस्कृत में मौर्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त का मौर्य होने में कहीं कहीं इतिहासकारों में विरोधाभास भी है कि पुराण में, जैसे कि पुराण में विष्णु पुराण हुआ तथा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। परंतु बात करें जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य में, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ में उनको मौर्य बोला गया है। और जो मौर्य थे वह मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। चाणक्य भी वर्ण व्यवस्था को मानते थे और उनके अनुसार, चाणक्य के अनुसार कोई क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, कोई क्षत्रिय ही राज्य को चला सकता है। तो यह ऑथेंटिक है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो क्षत्रिय कुल के थे। बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसका उल्लेख विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में किया गया है। अगर बात करें एंड्रोकोटस किसने कहा था? एंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। तो वहीं जस्टिन ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था। ये जस्टिन, एरियन या प्लूटार्क ये सब कौन है? तो ये लोग यूनानी साहित्यकार हैं, लेखक हैं या इतिहासकार हैं। और सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस की पहचान विलियम जेम्स प्रिंसप जो थे, उन्होंने एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जेम्स प्रिंसप वही है जिन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख के पढ़ने का कार्य किया था। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध 305 ईसा पूर्व या 304, कहीं 304 भी लिखा हुआ मिलता है। तो 304 या 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। इसका वर्णन एपियानस किया था। एपियानस ने इसका वर्णन किया था। और कंधार, हेरात, काबुल और मकरा, इसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुआ था। सेल्यूकस निकेटर पराजय हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किया और दहेज स्वरूप कंधार, हेरात, काबुल और मकरान दहेज स्वरूप दे दिया गया। बात करें मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका की रचना की है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मगध आया था। बंगाल विजय की बात कर ले तो बंगाल विजय
विजय का उल्लेख सहगौरा बोल रहा हूँ, महास्थाना अभिलेख जो है बांग्लादेश के बोगरा नामक स्थान से प्राप्त किया गया है, जिसमें बंगाल विजय का वर्णन है। सौराष्ट्र के विजय की बात कर ले तो जूनागढ़, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से सौराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्र के विजय की बात की गई है। गिरनार अभिलेख भी बोल सकते हैं या जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ सौराष्ट्र के विजय की जानकारी हमें रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। दक्षिण विजय की बात कर ले तो तमिल साहित्य में अहनानूर और मुहनानूर, साथ में ही अशोक के अभिलेख से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन दक्षिण में भी था। सुदर्शन झील का निर्माण, ये जो दक्षिण विजय की बात कर ले तो ये कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, या गोदावरी नदी तक की बात कर ले। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बात करें तो उत्तर में कश्मीर, पश्चिमोत्तर की बात कर ले तो ईरान, और पूर्व की बात कर ले तो बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको भी लेकर, और नीचे बात करें गोदावरी नदी या उत्तरी कर्नाटक, इतने क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम साम्राज्यवादी शासक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? प्रथम साम्राज्यवादी शासक भी था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था, जिसका उल्लेख रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी है और अशोक के गिरनार अभिलेख से भी यह साक्ष्य मिलते हैं। 12 वर्षों का अकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जो सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से भी प्राप्त होते हैं। चाणक्य की बात कर ले तो चाणक्य एक तो इनके सहयोगी भी थे, जिन्होंने धनानंद की हत्या में इनका सहयोग किया था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना हुआ था, तो चाणक्य को उसमें राजा की छवि दिखाई दी और उन्होंने लगा कि यही वह लड़का है जिसको हम अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दें तो यह धनानंद को पराजित कर सकता है। तो वह एक तो धनानंद को अपदस्थ करने में, और दूसरी की यह उसके प्रधानमंत्री भी थे, और शासन की व्यवस्था जैसे कि अर्थशास्त्र में प्रशासन का भी उल्लेख किया है कि प्रशासन कैसा हो। इन्होंने चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत भी दिया है। सलेखना विधि की बात करें तो यह जैन धर्म से संबंधित है। सलेखना विधि में होता है क्या कि जल अन्न को त्याग कर तपस्या करके शरीर को त्याग देना, मतलब केवलियन की प्राप्ति कैसे होगी? तो अन्न जल को त्याग देना है और तपस्या करना है जब तक कि प्राण शरीर से बाहर न चला जाए, तब तक तपस्या करना है। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य, इससे साक्ष्य मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। दूसरी तरफ बात कर ले तो बिंदुसार
चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार मगध का प्रशासन अपने हाथ में लिया था। तो बिंदुसार के कुछ नाम भी है, जैसे कि अमित्रघात, भद्रसार, शीशेन। तो यह कहाँ कहाँ इसके उच्चारण किए गए हैं और ये कहाँ कहाँ से इसके स्रोत हैं। अमित्रघात, ऐसे तो यह अमित्रघात को अमित्र केटे यूनानी ग्रंथों में कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में अमित्र केटे कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रु की नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। भद्रसार की बात कर ले तो भद्रसार इसे वायु पुराण में कहा गया है। भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है। शीशेन जैन ग्रंथ में शीशेन कहा गया है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी थी। बिंदुसार के समय उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, जहां विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। तो एक बार इसको दबाने के लिए, पहली बार दबाने के लिए सुशील, जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था, बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, तो पहली बार उसे दबाने के लिए भेजा गया। फिर दूसरी बार अशोक को भेजा गया था। जब दूसरी बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो अशोक को भेजा गया था उसे दबाने के लिए। डायनोसियस मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस की बात कर लें तो डायमेकस, इसको कहा जाता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और यह किसका राजदूत था? तो यह राजदूत था एंटियोकस प्रथम का। एंटियोकस प्रथम सीरिया का शासक था, जिसका यह जो एंटियोकस प्रथम है, सीरिया का शासक था। और यह क्या बोलते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। और एथीनियस ने कहा है, एथीनियस ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंटियोकस प्रथम से उपहार स्वरूप या वहां से तीन वस्तुओं को मंगाया था, जिसमें से मदिरा था, दार्शनिक थे और थे तीन चीज मंगाया था, दार्शनिक, मदिरा, और याद नहीं है मुझे, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा क्या था वो। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं भूली। सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक मंगाया था। तो एंटियोकस ने कहा था कि जो है कि हम लोग तो अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज देंगे, लेकिन हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, तो इसीलिए हम यह नहीं भेज सकते। तो यह डायमेकस जो है राजदूत था एंटियोकस का। अगर हम बात कर लें तो जस्टिन तो हो गया। अगर बात कर ले से एक मैच छूट गया यहाँ पे, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट की बात जस्टिन ने की है। सर्वप्रथम किसने की है? तो जस्टिन ने की है। इस तरह से हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के
विषय में जाना और मौर्य वंश का जो स्रोत है, कहाँ कहाँ से उसके साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक में विदेशियों के द्वारा जो लिखे गए हैं वह कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो इन जगहों से मिले हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र साहित्यिक में, और विदेशी में मेगास्थनीज का इंडिका, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिली है, जिसमें पाटलिपुत्रा के विषय में, और पाटलिपुत्रा को मेगास्थनीज ने पालीब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पालीब्रोथा। क्वेश्चन आते हैं कि पालीब्रोथा किसने कहा है, तो मेगास्थनीज के इंडिका में पालीब्रोथा कहा गया। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। इसके बाद हम अशोक के विषय में जानेंगे, अशोक के शिलालेख, अशोक के प्रशासन कैसे थे या मौर्य वंश के प्रशासन कैसे थे, इसके विषय में जानेंगे। इस तरह से हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।